उन्नीस सौ 1990 में निर्मित फिल्म, हॉरर फिल्म कयामत की रात की कहानी कुछ इस प्रकार सा है। ललितपुर एक गांव है और वहां पे एक अत्याचारी ठाकुर रहता है जिसका नाम है ठाकुर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह और उसके भाइयों को पता चलता है कि ललितपुर के गांव के बगल से एक बहुत बड़ा सरकारी हाईवे का निर्माण होने वाला है और ये हाईवे अगर बन जाता है तो ललितपुर के ये हाईवे के आसपासों का जो जमीन है उसका भाव बहुत बढ़ जाएगा। तब ललितपुर के वो अत्याचारी ठाकुर रंजीत सिंह हाईवे के इर्द गिर्द जितना जमीन है उसको हड़पने का कोशिश करता है। वही ललितपुर गांव के निवासी दो भाई धनीराम और दत्ताराम को रंजीत सिंह का बुलावा आता है। वो दो भाई बहुत हैरान होके ठाकुर रंजीत सिंह के हवेली पे हाजिर होता है। रंजीत सिंह के भाई मझले ठाकुर रणवीर सिंह धनीराम और दत्ताराम को हुक्म देता है कि बरसों पहले ठाकुर वंश के पुरखों के हाथ से धनीराम और दत्ताराम के पूर्वज जिस जमीन को दान के रूप में मिला था उस जमीन को फिर से ठाकुर लोगों के हवाले कर देना है। धनीराम और दत्ताराम दो भाई जमीन के कागजात ठाकुरों के हाथ में देने से इनकार करता है। ठाकुर रंजीत सिंह दो भाई को बहुत पैसे का लालच देता है लेकिन ये लोग दो भाई राजी नहीं होता है। धनी और दत्ता दो भाई स्पष्ट रूप से ठाकुर और उसके भाई को बोल देता है कि बरसों पहले जब ठाकुर लोगों के पूर्वज ने धनी और दत्ताराम के पूर्वजों को ये जमीन दिया था तब ये जमीन महज एक बंजर जमीन था, कंकर पत्थर से भरा हुआ एक जमीन था जिसको पुरखों से अपना खून और पसीने से सींच के आबादी जमीन बनाया गया है। इसीलिए किसी भी कीमत पे वो जमीन ठाकुरों के हवाले ये लोग नहीं करेंगे। इसके बाद ठाकुर रंजीत सिंह और उनके भाई रणवीर सिंह बहुत ही अत्याचार करता है धनी और दत्ता के ऊपर। अत्याचार से मजबूर होके धनीराम और दत्ताराम ठाकुर के नाम अपने खेती का जमीन लिख देने में मजबूर हो जाता है। हरिराम और दत्ताराम के बड़ा भाई शिवराम जो 12 साल पहले गुम हो गया था वो अचानक गांव में आता है। शिवराम 12 साल गुमशुदा रह के तंत्र विद्या में बहुत माहिर एक तांत्रिक बन के गांव में लौटता है। ये 12 साल कठोर तप करके तंत्र साधना में शिवराम सिद्धि लाभ करता है और सिद्धि लाभ के बाद शिवराम के जो गुरुजी है महागुरु तांत्रिक वो शिवराम से एक वादा लेते हैं। शिवराम अपने गुरुजी से वादा करता है कि ये 12 साल कठोर तप करके जो सिद्धि प्राप्त उनको हुई है शिवराम इस
तंत्र शक्ति का, ये तांत्रिक विद्या का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। शिवराम गुरुजी को वचन देता है कि जब तक मेरा शरीर जिंदा है मैं अपनी सिद्धि का, अपने शक्ति का कभी कोई भी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा। शिवराम घर लौटता है। घर लौटने के बाद शिवराम को ठाकुर परिवार, उनके परिवार के ऊपर कितने जुल्म ढाए, कितना अत्याचार किए, सब मालूम पड़ता है। शिवराम को मालूम पड़ता है कि कैसे करके ठाकुर रंजीत सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह और उसका छोटा भाई शिवराम के परिवार के सारे जमीन हड़प ली। शिवराम तय करता है कि वो खुद जाके ठाकुर रंजीत सिंह और उसके भाइयों के साथ जमीन वापस करने के मामले में बातचीत करेगा। हवेली में पहुंच के शिवराम पहले बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही नम्र भाव से अपने जमीन को मांगता है, लेकिन ठाकुर और उसके भाई शिवराम के बात को ठुकरा देता है। उस समय जो ठाकुर के भाइयों के साथ शिवराम का बहस होता है, उस समय शिवराम क्रोधित होके अपने तंत्र शक्ति या तंत्र विद्या का कुछ नमूना पेश करने पे मजबूर हो जाता है। शिवराम के तांत्रिक शक्ति का पहचान होने पर ठाकुर डर जाता है और शिवराम को एक आश्वासन देता है कि अगले ही दिन शिवराम को और उनके भाइयों के सारे जमीन का कागजात ठाकुर लौटा देगा। लेकिन उसी रात ठाकुर और उसके बाकी दो भाई साजिश करके शिवराम के घर में आग लगा देता है। शिवराम के दो भाई हरिराम और दत्ता अपने सारे परिवार के साथ आग में जल के भस्म हो जाता है और शिवराम को गोली से मार दिया जाता है। गोली मार देता है छोटे ठाकुर रणधीर सिंह। इस भयानक हादसे में अपना जीवन बचा पाता है शिवराम के भाई का बहू। लेकिन इतना खौफनाक घटना अपने आंखों के सामने देखने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। गांव के आदमी जब शमशान में शिवराम को दाह संस्कार करने ले जाता है तो वहां पे कुछ अजीब व गरीब घटना घटने लगता है। गांव वालों को मालूम पड़ता है कि शिवराम के आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जैसे कि शिवराम के चिता अचानक बुझ जाता है, फिर अचानक जल उठता है, एक बहुत तेज हवा देता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। गांव वालों को मालूम पड़ता है कि शिवराम के आत्मा यही शमशान के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके बाद ही शिवराम के प्रेतात्मा अपना बदला लेने के लिए ठाकुर रंजीत सिंह के हवेली में कहर के जैसे टूट पड़ता है। ठाकुर के दो भाई रणवीर सिंह और रणधीर सिंह को परिवार के साथ हवेली में ही शिवराम मार डालता है और अपने दो भाइयों के मौत से खौफ में पागल हो जाता है ठाकुर रंजीत सिंह और ट्रॉमा में चला जाता है ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह अस्पताल में एडमिट होता है,
लेकिन शिवराम के प्रेतात्मा बहुत ही भयानक तरीके से ठाकुर रंजीत सिंह का भी खून कर देता है। एक रात के अंदर अपने परिवार के सारे सदस्यों का भयानक और दर्दनाक मौत का खबर सुनते ही मजले ठाकुर रणवीर सिंह की बीवी अपने छोटे बेटे अविनाश के साथ रोते रोते हवेली में आती है। ये अविनाश सिंह ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग था। शिवराम कसम खाया था कि वो ठाकुर के वंश को निर्वंश कर देगा, इसीलिए वो अविनाश को भी हत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन शिवराम इस बार नाकाम रह जाता है, क्योंकि अचानक शिवराम के महातांत्रिक गुरुजी हवेली में आ पहुंचते हैं और गुरुजी शिवराम को धिक्कार देते हुए बोलते हैं कि शिवराम, तुम तो एक ठंडे दिमाग के भले इंसान थे, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही अन्याय हुआ है, लेकिन बदले में तुम जो कर रहे हो या करने जा रहे हो, ये तुम जैसे सिद्ध योगी पुरुष को शोभा नहीं देता। तुम तो मेरे पास वचनबद्ध हो कि तुम्हारे ये तंत्र विद्या और साधना का शक्ति तुम इंसान के भलाई के काम में इस्तेमाल करोगे, कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम तो मुझे वचन दिए थे शिवराम। शिवराम अपने गुरुजी को उत्तर देता है, हाँ गुरुजी, मैं आपके पास वचनबद्ध था, लेकिन मेरे जीवित शरीर ने आपको ये वादा किया था। आज मेरा शरीर मर गया है और मेरा आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन है, और जब तक मैं ठाकुर के खानदान को पूरा निर्वंश नहीं कर दूं, पूरा खत्म नहीं कर दूं, मेरे आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे बदला चाहिए। ये बात सुनने के बाद शिवराम के महातांत्रिक गुरुजी शिवराम के प्रेत आत्मा को ठाकुर रंजीत सिंह के हवेली में ही अपने मंत्र शक्ति से कैद कर देते हैं और रणवीर सिंह के विधवा स्त्री और संतान अविनाश को इस शापित हवेली से बहुत दूर कहीं चले जाने को बोलते हैं। शिवराम भी अपने गुरुजी को चुनौती देते हुए बोलते हैं कि मेरा ये अतृप्त आत्मा इस हवेली के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, एक खौफ, एक कहर के तरह मंडराता रहेगा, और आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग इस अविनाश को यही हवेली के अंदर हत्या करके अपना बदला पूरा करूंगा। इसके बाद बहुत साल गुजर जाते। उस दिन का वो छोटा सा नन्हा सा अविनाश बहुत बड़ा और एक फुर्तीला नौजवान बन जाता है। अविनाश विदेश से आर्कियोलॉजी के ऊपर पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत बढ़िया आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता है और वो अपने मुल्क लौटता है। अविनाश की मां चाहती है कि अविनाश के साथ रीटा का शादी हो। रीटा एक अच्छी लड़की नहीं है। रीटा असल में प्यार करती है विकी खन्ना नाम का एक आदमी को। अविनाश के बेशुमार जायदाद हासिल करने का मकसद से ही अविनाश के मां को अपने वश में करके रीटा अविनाश से अपना मेल मिलाव बढ़ाना चाहती थी। अविनाश अपने
आर्कियोलॉजिकल यूनिट के साथ एक बहुत ही अहम काम का जिम्मेदारी लेके ललितपुर आ पहुंचता है। ललितपुर में अविनाश के साथ मुलाकात होता है गांव की लड़की संध्या की। उसी गांव में ठाकुर रंजीत सिंह का भांजा शमशेर सिंह भी रहता है। ये शमशेर सिंह भी संध्या को पाना चाहता है और शमशेर सिंह के सारे गलत कारनामे और करतूतों के मास्टरमाइंड है उसका पाखंडी गुरु जटाशंकर। ललितपुर के ठाकुरों के वो डरावनी हवेली के सामने ही अविनाश और उसके यूनिट के आदमी कैंप बना के कामकाज आरंभ करता है। जब हवेली में स्थित शिवराम के प्रेतात्मा को मालूम पड़ता है कि ठाकुर खानदान का आखिरी चिराग अविनाश उसके शिकंजे में आ गया है, तो वो अविनाश को मारने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन महातांत्रिक गुरुजी के बंधन के कारण वो हवेली से नहीं निकल पाता है और वो सोचता है कि कैसे करके अविनाश को हवेली के अंदर लाया जाए। शिवराम की प्रेतात्मा हवेली के अख्तियार में अविनाश के यूनिट के एक आदमी को बहुत बेरहम से कत्ल कर देता है। एक तो गांव वालों का जो अफवाह, गांव में फैला हुआ अफवाह और दूसरे तरफ अपने ही यूनिट का एक आदमी का दर्दनाक मौत देख के यूनिट के और कैंप के बारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सारे वर्कर यहां काम करने से इनकार करता है। अविनाश संध्या को चाहने लगता है। एक तरफ संध्या की चाहत और दूसरे तरह ललितपुर में अपने साथी के मर्डर का राज से पर्दा उठाने के लिए अविनाश ललितपुर में ही ठहर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अपनी मां को भेजा हुआ अविनाश का एक खत से रीटा को ये पता चल जाता है कि अविनाश ललितपुर में किसी संध्या नाम का लड़की से प्यार करने लगा है। अपने घिनौने साजिश को अंजाम देने के लिए अपने असल प्रेमी विकी के साथ रीटा ललितपुर में आके हाजिर होता है। ललितपुर में रीटा और उसके प्रेमी विकी का मुलाकात होता है शमशेर सिंह के साथ। शमशेर किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे संध्या को पाने के लिए बेचैन था। शमशेर अपने रास्ते का कांटा अविनाश को हटाने के मकसद से रीटा और विकी से हाथ मिलाता है। ये संध्या असल में और कोई नहीं, ये गांव की लड़की संध्या थी, शिवराम के मरे हुए भाई दत्ताराम के कन्या। दत्ताराम के विधवा स्त्री जो बहुत ही बीमार और अपना मानसिक संतुलन खोके पागल हुआ अपने घर में अकेली बैठी रहती एक औरत। शमशेर और रीटा के साजिश के कारण संध्या और अविनाश में गलतफहमी पैदा होता है। संध्या अविनाश को गलत समझता है और अपने भरोसा और अपने प्यार को टूटते हुए देख के संध्या अविनाश से बदला लेने की कोशिश में जुट जाती है। शिवराम की प्रेतात्मा एक दिन संध्या का सामने आके उसे सलाह देता है कि संध्या अगर कैसे भी करके हवेली के दायरे में अविनाश को
लाता है तो उसके बाद शिवराम अविनाश का काम तमाम कर देगा। दूसरे तरह अपना एक लौता लाडला ललितपुर गया है, ये सुन के अविनाश की मां बहुत बेचैन हो जाती है और अविनाश की मां महातांत्रिक गुरुजी की शरण लेती है। गुरुजी अपने सिद्धि की, अपने साधना की सारे शक्ति को इकट्ठा करके एक तावीज में समेट देता है और उस तावीज को अविनाश के मां के हाथ में देके बोलता है कि ये तावीज अगर अविनाश के गले में डाल दिया जाए तो शिवराम के प्रेतात्मा अविनाश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अविनाश की मां उस तावीज के साथ ललितपुर के ओर रवाना हो जाती है। रीटा और उसके प्रेमी विकी संध्या को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवराम की प्रेतात्मा संध्या की रक्षा करता है और रीटा और उसके प्रेमी का खून कर देता है। अविनाश की मां अविनाश के पास आके गुरुजी का दिया हुआ तावीज अविनाश के गले में पहना देती है। इससे क्या होता है कि शिवराम अब चाहकर भी अविनाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 2 बार शिवराम अविनाश को मारने का कोशिश करता है, लेकिन अविनाश बच जाता है। लेकिन हवेली में संध्या के कहने पर आने के बाद हवेली के अंदर अपने पूर्वजों के तस्वीर, अपने पुरखों के बहुत से निशानी और अपने घर में जो कुछ तस्वीर है वही तस्वीर कुछ हवेली में भी देख के अविनाश हैरान हो जाता है और वो अपने मां से जाके अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ इस ठाकुरों के हवेली का क्या संबंध है ये पूछता है। अविनाश की मां अविनाश को पिछला सारे घटना का वर्णन करती है। अविनाश के सामने सारा बात साफ हो जाता है। तब अविनाश तय करता है कि वो संध्या और शिवनाम के उसके परिवार के प्रति जो घृणा है, उस घृणा को वो प्रेम से ही जीतेगा। प्रेम से ही वो संध्या का दिल जीतेगा और बदले के आग में जलते हुए शिवराम के आत्मा को ही वो प्रेम से ही मुक्ति दिलाएगा। इसलिए अपने जीवन को रक्षा करने वाला वो मंत्र शक्ति से बना हुआ ताबीज अविनाश संध्या का हाथ में सौंप देता है। एक दिन संध्या की मां घर का बाहर निकल के कुछ पागलों जैसे हरकत करती है तो गांव वालों संध्या की मां को मारने पे तुला हुआ। उस समय अविनाश आके संध्या की मां को गांव वालों के हाथ से रक्षा करता है और इसमें अविनाश खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अविनाश संध्या के मां का इलाज करता है, उसे ठीक करता है, लेकिन इस हादसे से संध्या की मां की खोया हुआ याददाश्त फिर से वापस आ जाता है। अविनाश की मां संध्या के मामा के पास संध्या और अविनाश के शादी देके दोनों परिवारों के रंजिश को खत्म करने का प्रस्ताव देता है। संध्या की मामा पहले तो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन जब संध्या की मां ये बोलता है कि अविनाश के चलते ही उनकी खोया हुआ याददाश्त वापस आया है और अविनाश ने उसे नया जीवन दिया है,
तब संध्या की मामा आहिस्ता आहिस्ता शांत हो जाता है और दोनों परिवार का आपसी दुश्मनी को खत्म करने पे राजी हो जाता है। दूसरे तरह पाखंडी साधु जटाशंकर के सलाह में शमशेर सिंह संध्या को किडनैप करता है और गुरुजी का दिया हुआ वो ताबीज संध्या का हाथ से छीन लेता है। अविनाश को जब ये मालूम पड़ता है तब वो संध्या को बचाने के लिए शमशेर सिंह के डेरा में आके हाजिर होता है। उस वक्त शमशेर सिंह अविनाश से झूठ बोलता है कि संध्या तो हवेली के ओर गई है। अविनाश बिना तावीज के ही, बिना रक्षा कवच के ही हवेली के ओर रवाना होता है। दूसरे तरह हिस्सा को लेके झड़प में शमशेर सिंह जटाशंकर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अपना जान निकलने से पहले जटाशंकर अविनाश के मां को सारे किस्सा बताता है और अविनाश बिना तावीज के ही हवेली में चला गया है, ये बात भी अविनाश को मां को बोलता है। शिवराम से अपने एक लौता बच्चा का जान बचाने के लिए प्राण भिक्षा के उद्देश्य से हवेली के ओर संध्या की मां को लेके अविनाश की मां चल पड़ती है। उधर हवेली में अविनाश शिवराम के चुंगल में फंस जाता है और अपने भौतिक शक्ति, अपनी तांत्रिक शक्ति से शिवराम अविनाश को बहुत टॉर्चर करता है। अविनाश जब मौत से खाली एक कदम दूर, उस समय संध्या की मां और अविनाश की मां हवेली में पहुंच के शिवराम से अविनाश की प्राण का भिक्षा मांगती है। संध्या शिवराम से बोलती है कि अविनाश उसका प्यार है। संध्या शिवराम से मिलके अविनाश का बुरा चाहता है, अविनाश को जान से मारना चाहती थी। ये जानकर भी अविनाश अपना जीवन को बचाने वाला तावीज संध्या को सौंप दी थी। सब कुछ जानते हुए भी अविनाश संध्या को प्यार किया है। ठाकुर रणवीर सिंह की विधवा स्त्री अविनाश की मां शिवराम से बोलती है कि अविनाश के बाप, ताऊ और चाचा शिवराम के परिवार के साथ जो घिनौना कुकर्म किया है, उसका सजा बेचारा अविनाश को क्यों मिलेगा। अविनाश तो उस समय नादान था, अविनाश तो छोटा था। संध्या की मां शिवराम को बताती है कि कैसे करके गांव वालों के सामने अपना जान जोखिम में डाल के अविनाश ने उसकी प्राणों का रक्षा की थी और कैसे करके अविनाश इलाज करके उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लाया। ये सब सुनने के बाद शिवराम के क्रोधित आत्मा आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय हवेली में आ पहुंचता है शमशेर। अपना हाथ में थमा हुआ गुरुजी का वो ताबीज के शक्ति से वो शिवराम को नेस्तो नाबूद कर देता है और संध्या को जबरदस्ती उठा के ले जाने का कोशिश करता है। इस समय अविनाश और शमशेर सिंह के बीच जोरदार झड़प शुरू हो जाता है। दोनों आपस में मारपीट में उलझ जाता है।
शिवराम अपने आंखों के सामने देखता है कि जो ठाकुर रंजीत सिंह के परिवार एक दिन उसके परिवार के ऊपर इतना जुल्म किया था, उसका पूरा परिवार को तबाह कर दिया था, वही ठाकुर रंजीत सिंह के परिवार का एक लड़का आज उसी के घर की, शिवराम के घर की एक कन्या की इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने जान पे खेल रहा है। ये देख के शिवराम के आत्मा का सारा क्रोध खत्म हो जाता है। अंत तक गुरुजी के अंतर्दृष्टि के प्रभाव से शिवराम उस तावीज के बंधन से मुक्त होता है और शमशेर सिंह का सर उसका धड़ से अलग कर देता है और अविनाश की जान बचाता है। दोनों परिवार का रंजिशों का एक सुखद अंत होता है, एक मधुर समाप्ति होता है, कयामत की रात का भी अंत होता है और गुरुजी के प्रभाव से शिवराम का आत्मा को भी मुक्ति मिल जाता है। यही थी फिल्म कयामत की रात का सारी कहानी।